आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि मसीह जीवन कैसे होना चाहिए। तो आज जो परमेश्वर की ओर से जो वचन मुझे मिला है वो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 4 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। तो चौथे वचन में कुछ ऐसा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है? जो व्यवस्था का विरोध करता है, यानी कि हमारा जो परमेश्वर वो कैसा है? पवित्र। और उसका व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के वचन, ये हमारी बाइबल। अगर हम इसका विरोध करते हैं, अगर हम पाप करते हैं, तो क्या है? हम परमेश्वर के विरोधी है, परमेश्वर के वचन के विरोधी है, हम उसकी व्यवस्था के विरोधी है। इसी तरीके से 5वें वचन में क्या लिखा है? तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। परमेश्वर के जो स्वभाव है उसमें क्या है? पाप नहीं है। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? आज हम मसीह भाई बहन हैं, हम लोग चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, हम हीलिंग भी करते हैं, हम चंगाई भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या हमारा स्वभाव कैसा है? वो आप जानिए कि आपका स्वभाव कैसा है। अगर वो सच में एक पाप का है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं। इसी तरीके से हम छठा वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसमें ना तो उसे देखता और ना उसको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? जो उसे देखता है, जो उसने देखा है, वो परमेश्वर का क्या करता है? पाप कर रहा है। क्यों? परमेश्वर परमेश्वर क्या कह रहा है? जो उसमें बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, जो दिन रात परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के वचनों में बना रहता है, वो क्या करता है? पाप नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अगर हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो हम पाप के लिए अपना टाइम देंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम पाप करते हैं और हम मसीह भाई बहन हैं और फिर भी हम पाप कर रहे हैं, तो ना तो हमने परमेश्वर को देखा है और ना उस पर हम विश्वास करते हैं। तो भाई और बहनों, आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि हम ये कह सके नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर है, उसका प्रेम हमारे अंदर है। इसी तरीके से 7वें वचन में क्या लिखा है? हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। हो सकता है भाई और बहनों, आज लोग आपसे कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों को सुना रहे हो, तुम चर्च जा रहे हो, तुम्हारा जीवन बदल गया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को धर्मी समझ रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसे लोगों से, ऐसे भरमाने वाले लोगों से, इनकी बातें सुन के आप बदल ना जाना। भाई और बहनों, चाहे जो जो भी बोलता रहे, लेकिन अगर हम अपने धर्म के काम करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरेंगे। इसी तरीके से अगर हम 8वां वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो पाप करता है, हम क्या कहते हैं कि हम किसकी संतान है? ये आप सोचिए कि आप किसकी संतान हो। अगर आप अपने जीवन में पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, किसी के विरुद्ध बुराई कर रहे हो, कुछ झूठी साची बोल रहे हो, तो हम किसकी संतान कहलाते हैं? शैतान की। हम परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते। चाहे हम मसीह भाई बहन ही क्यों ना हो, तो भी हम शैतान की संतान कहलाते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? अगर हम बुराई से दूर रहते हैं तो हम किसकी संतान कहलाते हैं? और हम धर्म के काम करते हैं तो हम यीशु मसीह की संतान कहलाते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए तुम परमेश्वर से प्रकट हुए हो। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हम किससे प्रकट हुए? हम परमेश्वर से। हमारे काम परमेश्वर की उपासना करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए? जो परमेश्वर को भाए। इसलिए भाई और बहनों, 9वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो एक अच्छा बीज है। हम क्या है? एक बीज के समान है। हम परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। कितना सुंदर हमें बनाया है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में। तो सोचिए, जब हम सुंदर है तो हमारा परमेश्वर कितना सुंदर होगा।
तो परमेश्वर ने हमें एक बीज के रूप में बनाया है। तो अगर वो हम अच्छे बीज हैं तो हम क्या करेंगे, अच्छे फल भी लाएंगे, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन अगर हम शैतानी काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से नहीं जन्मे। चाहे परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, चाहे उसने हमें बनाया है, लेकिन अगर हमारे काम अच्छे नहीं होंगे तो परमेश्वर भी अपने मुंह को हमसे क्या करेगा, मोड़ लेगा। और इसी तरीके से 10वें वचन में क्या लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह अपने भाई से प्रेम रखता है। हालेलुया। अगर हम शैतानी काम करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने भाई से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं है। इसी तरीके से भाई और बहनों, परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारे कामों से ही तुम जाने जाते हो कि तुम किसकी संतान हो। भाई और बहनों, मैं आपसे चाहती हूँ कि आज रात आप सोचिए कि आप किसकी संतान हैं। अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को जांचिए, क्या हमारे अंदर, अगर हम मसीह है लेकिन फिर भी हम सारे काम करते हैं, हम सारे धर्म के काम करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध हैं तो हम पाप करते हैं, हम शैतान के संतान हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे चाहती हूँ हमारा जीवन परमेश्वर के होना चाहिए, हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर के कामों में होना चाहिए, हमें किसी के भरमाने में नहीं जाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर का काम करते हो तो बुराइयों से दूर रहें। कोई कुछ भी कहे, आपको कोई मतलब नहीं, आप अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। तो भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज इतना अच्छा वचन मुझे दिया। मैं चाहती हूँ कि आज परमेश्वर भी आपके जीवन में एक नया काम करे, आप जाने अपने जीवन को कि आपका जीवन किससे बना है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज रात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने बहुत अच्छा वचन मुझे दिया। आप सभी ने मेरी वीडियो को सुना, हमारी वीडियो को देखा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।